पूछा कि आप बीएसपी जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो आपके साथ रहेंगे। ब्रिजेश जी, बहुत मौजूद मुद्दा है और आज कम से कम देश में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चैनल होगा जो आजम खान साहब पे आज चर्चा ना कर रहा हो। यही आजम खान साहब की पहचान है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले वक्त में बहुत कुछ बदल गया है। अब आप जैसे दो चार ही पुरुषार्थ वाले बचे होंगे, नहीं बाकियों को तो जो बताया जाता है वो लिखते हैं और वही बोलते हैं और वही सुनना पसंद करते हैं। मीडिया की हालत भी बहुत कमज़ोर की गई है जिस तरीके से आजम खान साहब के साथ। आजम साहब पर बात करें तो कैसा? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और मुकदमों का तो दौर आया है जब से सरकार आई है। किसी के मुकदमों को वापस लेने का दौर आया है, किसी पे मुकदमे लगाने का दौर आया है। आजम खान साहब के ऊपर अगर आप उनकी पूरी जीवनी देखें तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जब बेगम हजरत महल पार्क में उनको मैंने पहली बार सुना था और पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पहले सम्मेलन में सुना था, उनके बोलने से 1 मिनट 30 सेकंड पहले आपस में एक दूसरे को सब लोग चुप कर रहे थे। चुप हो जाओ, खान साहब बोलने वाले हैं, चुप हो जाओ, आजम साहब बोलने वाले हैं। और जब वो बोलते हैं तो आधे, कम से कम आधी भीड़ की आंखें नम होती हैं। ये उनकी ताकत है। और ये उनका पार्टी से इस वक्त खान साहब पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं। रिश्ता कैसा है इस वक्त? पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, पुरखे हैं हमारे। और मीडिया को जो बताया जाएगा तो मीडिया दिखाएगा, इसीलिए मैंने प्रस्तावना में आपको बताया। पर वो तो ये भी कह सकते थे कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं, मैं क्यों कहीं जाऊंगा। उन्होंने ये आशंका के शब्द क्यों डाले? करीब, अगर मुझे ठीक से याद है तो 50 साल से ऊपर उनकी राजनीति को हो गए। आप लोगों को भी, आप में मतलब आप जैसे प्रबुद्ध तो छोड़ देते हैं, कैप्सूल दे दिया है। कम से कम हफ्ता 5 दिन के लिए डांस करने के लिए तो मसाला हो ही गया। अब चर्चा तो आजम खान साहब की इसका पॉलिटिकल लॉस है? लॉस है, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो स्पष्टता से कह देंगे तो फिर मीडिया के पास दिखाने को, बताने को, बात करने को क्या मिलेगा। आपकी पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं मुरादाबाद से, एसटी हसन, उन्होंने कहा आजम जाते हो तो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। आपके पार्टी के एक पूर्व सांसद आजम का को ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमको अगर ठीक से याद है तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ की है। एसटी हसन की बात सही है जी, मैंने कहा ना, हमको लग रहा है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ की है। अखिलेश जी ने बोला है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत ही ज़्यादा सम्मानित नेता हैं। और पूरी समाजवादी पार्टी, और मैं तो कहता हूं देश में जो भी समाजवाद में विश्वास करता होगा आज इस बात से खुश होगा कि जिस नेता के ऊपर भाजपा की सरकार बनते ही 100 के ऊपर मुकदमे, बकरी चोर, भैंस चोर जैसे मुकदमे डाले गए हैं, और उनको प्रतापगढ़ का हमारा जिला देख लीजिए, ऐसे असंख्य नेता नहीं। हम आज थोड़े से द्रवित भी हैं। तो द्रवित एसटी हसन को निकाल दीजिए पार्टी से अगर वो विरोध। एसटी हसन साहब ने क्या बोला मैंने तो बयान देखा नहीं, आपने बताया, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं उस पर कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं। लेकिन हम समाजवादी रुकते नहीं है, जो बोलना होता हम बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और बहुत भावना के साथ राजनीति करते हैं। तो आजम खान आपके अभिन्न अंग हैं, आपसे अलग नहीं होंगे, ओके, ये कहना चाहते हैं? अंग नहीं है, फाउंडर है। मतलब अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो मैंने अपने बचपने में पीडीए का जो मर्म होता है, जो आंखें गीली करती, वो सुना है मैंने उनसे। तो वो अंग नहीं है, अभिन्न अंग हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि आजम खान को किनारे लगा दिया जाए। जी, पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि आजम खान को किनारे लगा दिया जाए और एसटी हसन उनमें से एक हैं। जहां तक किनारे की बात है, कौन है एसटी हसन? जहां तक किनारे की बात है ब्रजेश जी, मुझे टीवी का वो सीन भी याद है कि जब वो कोरोना के बाद बाहर आए थे। मैं फौजी होने के नाते ये बात कहना जा रहा हूं आपसे। कोरोना के बाद जब वो बाहर आए थे, उनका मैंने चेहरा देखा था तो मैं ये बात समझ गया था कि अगर एक प्रिजनर ऑफ वॉर की भी स्थिति जैसी रही होगी, उनकी वैसी स्थिति थी। वो ये बताता है कि उनका कलेजा बहुत बड़ा है और उनका कुछ कर नहीं पाए, न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। यही ताकत है लोकतंत्र और संविधान की, सबसे आज सहयोग की कितने भी षड्यंत्र कर ले, अंततः यही होता है जो आज दिखाए। आनंद दुबे।